मुझे गाली गलौज देते, अभद्र बात बोलते हुए मुझे भगा दिए। बोले तेरा दोनों टांग तोड़ के आओ। जरूरी डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले निवास चाहिए होता है कि निवास जब आपके पास रहेगा तभी मान्य होगा कि आप वहाँ के निवासी हैं। बात यह है कि इनके पास आधार कार्ड भी है जो जिसमें कि आप निवासी। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत नकहरा जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा भी कहा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि जो जन सुनवाई के जांच और आख्या का इन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर एप्लीकेशन दिया था तो वहां पर देखिए इन्होंने क्यों ऐसा क्या कारण था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम आपको आवास नहीं देंगे, क्या कारण था, आपको क्या कारण? ऐसा बिहेवियर जो यहाँ के सेक्रेटरी का रहा है वो कहीं न कहीं निंदनीय है। इस तरह के जो व्यवहार है किसी महिला के साथ नहीं करना चाहिए। महिला के साथ साथ एक विकलांग महिला, फिलहाल अब इनका घर वहाँ भी नहीं रहती और मायके से भी सपोर्ट नहीं रहता, तो रहती कहाँ इस समय आप? क्यों बच्चे बात करते थे तो उनसे मोबाइल छीन लिया गया है, अब बच्चे मुझसे बात नहीं करते हैं। मिर्जापुर जिले की एक घटना है जहां पर की एक महिला है जो 2 सालों से दर दर भटक रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम खंड विकास अधिकारी नारायणपुर चुनार मिर्जापुर के कार्यालय पर हैं, जहां पर कि हम पहुंचे हुए थे। वहां पर हमसे मिल गई ये महिला जो कि 2 सालों से ये चक्कर लगा रहे हैं इनको प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ है वो मिल सके। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो ये विकलांग भी हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संज्ञा देते हैं कि दिव्यांग की संज्ञा देते हैं कि आप उनको विकलांग न बोल करके दिव्यांग की संज्ञा दीजिए, जिससे उनके दिल पर हर्ट न पहुंचे। ये भी एक बात है। चूंकि दिव्यांग है तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसका उद्देश्य समाज में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को गरिमा बनाए रखना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है। लेकिन अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनका एक कहना है कि जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं और उनका नाम संतोष कुमार हुआ, इन्होंने इनके गरिमा को ठेस पहुंचाया। वो सब तमाम हमारी बातें होंगी। आखिरकार कब से ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दर दर भटक रही हैं और तमाम अधिकारियों के पास यह जा चुकी हैं और उनकी तरफ से क्या रिप्लाई किया गया वो भी हम इन्हीं से बात करेंगे। फिलहाल जो संतोष कुमार सेक्रेटरी हैं वो इनको गाली दे करके और अभद्र टिप्पणी करके बाहर भगा देते हैं। क्या पूरा मामला हम इन्हीं से जानेंगे। आइए थोड़ा सा इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। परिचय क्या हुआ आपका? हमारा नाम सरिता सिंह है, मैं नकहरा की रहने वाली हूँ और सेक्रेटरी साहब मैं दिव्यांग भी हूँ। 2 साल से मैं चक्कर लगा रही हूँ और मुझे बोलते हैं जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा कह के टाल देते हैं। और फिर मैं उस दिन आई थी, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? करीब परसों मैं आई थी यहाँ पे। डेट बताइए। डेट 8 जुलाई को 8 जुलाई को मुझको बुलाया गया था कॉल करके। तो मैं यहाँ पे आई सारे कागजात लेके। जब मैं यहाँ आई तो संतोष कुमार जो जी हैं वो मुझे गाली गलौज देते, अभद्र बात बोलते हुए मुझे भगा दिए। बोले तेरा दोनों टांग तोड़ के आओगी तभी नहीं दूंगा, तुम क्या करोगी, जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो, जो मेरा करना है कर लो, मेरा तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। ऐसे बोलते हुए गाली गलौज देते हुए और भी बातें बोलते हुए मुझे इस बात का बहुत ठेस पहुंचा है और मुझे बहुत दुखी हूँ मैं अंदर से। चलिए, जो ये जिस प्रकार से उसने जो सेक्रेटरी ये संतोष कुमार हैं, जिस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार का शब्दावली का प्रयोग किया है, कहीं न कहीं ये कानूनी रूप से गलत है। तो देखिए फिलहाल सरिता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो इनका मायका है वो नकहरा में था, ग्राम नकहरा और चुनार मिर्जापुर की रहने वाली है। और इनका शादी कहाँ हुआ था आपका? शादी धरहरा हुआ है। धरहरा हुआ था। क्या विवाद है, मतलब क्या आप वहाँ पर आप नहीं रहती हैं? सर मैं वहाँ इसलिए नहीं रहती हूँ कि मेरे पति ने मुझे, इसलिए मैं दिव्यांग हो गई हूँ। मतलब पति ने? जी। अभी क्या कुछ फैमिली केस चल रहा है क्या फैमिली कोर्ट में? हाँ केस चल रहा है मेरा कोर्ट में। जिस महिला की हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ जुड़ी हुई सरिता सिंह, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन बार बार इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी हैं वो बार बार मना कर देते हैं। लेकिन तमाम जो जरूरी डॉक्यूमेंट आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले आपके हाथ में क्या है? ये फार्म है। इसको आपने अप्लाई किया था? जी हाँ। फिर उसके बाद इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या इसके साथ आपने लगाया था? आधार है, निवास है, आई जाती, ये सब है, जो भी है सब है, सामने है। तो देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन पत्र है जिसको इन्होंने अप्लाई किया। उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले निवास चाहिए होता है कि निवास जब आपके पास रहेगा तभी मान्य होगा कि आप वहाँ के निवासी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जिसमें इसमें बताया गया है कि आप ग्राम जो नकहरा के आप निवासी हैं
और पोस्ट पचेवरा, और ये आप देख सकते हैं कोतवाली चुनार। आप मुहर भी देख सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी है, आप डिजिटल साइंड है। चंद्र भानु सिंह जो है, ये आप देख सकते हैं इनका डिजिटल सिग्नेचर है। फिलहाल ये प्रमाण पत्र की बात करें, देखिए 9/12/2023 का ये इशू हुआ है निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि जब अब तक निवास प्रमाण पत्र नहीं रहेगा आप प्रधानमंत्री आवास की योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके पास आधार कार्ड भी है, जो जिसमें कि आप निवासी यहाँ पर दिखा दीजिए कि इस पर निवास लिखा हुआ है कि नकहरा की निवासी, जहाँ फिलहाल में इसमें जहाँ पे ये रह करके आवास योजना की मांग कर रही हैं। और दूसरी बात, एक और बात है कि यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत नकहरा जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा भी कहा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि जो श्रीमती सरिता जी हैं वो यहाँ पर करीब करीब जो है 2 वर्षों से ये हमारे गांव में निवास कर रही हैं। इन्होंने भी यहाँ पर लिख कर दिया है और यहाँ पर इनके सिग्नेचर हैं, उनके जो है मुहर के पैड भी लगे हुए हैं। ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। और एक और बात यहाँ पर है कि यूनिक डिसेबिलिटी का जो आईडी है वो भी देख सकते हैं कि इसमें 50% डिसेबिलिटी है और ये मतलब 50% विकलांग है, जैसा इनका कहना है कि इनके पति ने इनको। फिलहाल ये जरूरी डॉक्यूमेंट है जो इसमें चाहिए होता है। एक और ग्राम पंचायत के द्वारा भी देखिए निवास प्रमाण पत्र वहाँ से भी दिया गया है कि देखिए ग्राम प्रधान जो लाला हैं अभिषेक जो है, उन्होंने इनको बताया है कि ये नकहरा की निवासी हैं इन्होंने भी, और ये 2/12/2023 का ये इन्होंने लिख करके दिया है। तो देखिए इतने डॉक्यूमेंट ये रहे। फिलहाल जन सुनवाई के जांच और आख्या का इन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर एप्लीकेशन दिया था, तो वहाँ पर देखिए इन्होंने शिकायत किया था कि हमको आवास की एक ज़रूरत है। उस आवास के लिए फिर वहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में इनको जो रिपोर्ट सौंपी गई। देखिए जांच अधिकारी का नाम संतोष कुमार है, जो कि ग्राम विकास अधिकारी रहे हैं, और ग्राम पंचायत नकहरा 3/4/2024 यानी कि आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 अप्रैल 2024 का ये इन्होंने जो सुनवाई का स्थान इन्होंने फिर प्रेषित किया है इस जांच की रिपोर्ट को। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन संदर्भ के द्वारा सरिता देवी और ग्राम पंचायत नकहरा विकासखंड नारायणपुर तहसील चुनार मिर्जापुर की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग के संबंध में शिकायत की गई है। उक्त के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी से आख्या मांगी गई थी और आख्या में ग्राम पंचायत सचिव नकहरा श्री संतोष कुमार द्वारा आख्या प्रस्तुत किया गया है और आख्या में अवगत कराना है कि आवेदक के पास कच्चा मकान है और आवेदक आवास के लिए पात्र है। ऐसा इसमें लिखा गया है कि आवास के लिए पात्र है, और वर्तमान समय में आवास प्लस की वेबसाइट बंद है और आवास प्लस की वेबसाइट खुलने पर इनका नाम जो है आवास प्लस में अंकित करते हुए आवास आवंटन की कार्रवाई नियमानुसार कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में जहां आवेदक निवास कर रहे हैं मकान का फोटोग्राफ संलग्न करें। ये मकान का फोटोग्राफ आप सामने देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 3/4/2024 का ये रिपोर्ट सौंपा गया खंड विकास अधिकारी नारायणपुर चुनार मिर्जापुर का, यहाँ पर साइन भी आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट सौंपी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना पर जब शिकायत की गई पोर्टल पे, तो वहाँ से फिलहाल इतनी जांच रिपोर्ट तो आ गई। फिर उसके बाद इनको बुलाया जाता है 8 जुलाई को ब्लॉक पे, जहाँ पर कि ये जो इनके सेक्रेटरी हैं संतोष कुमार ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो ये बैठते हैं यहाँ पर, तो फिर बुलाते हैं। तो उसके बाद क्या घटनाएं होती हैं, क्या वो आवास के लिए आपको किस लिए बुलाए थे, आवास देने के लिए, या फिर क्या समस्या थी? हमें बुलाया गया था फ़ोन करके कि आप पूरे कागजात लेके आइए, हम लोग एक बार देखेंगे और चेक करेंगे। मैं बोली ठीक है मैं लेके आ रही हूँ। मैं जब यहाँ लेके आई हूँ तो संतोष कुमार जी जब देख लिए तो उन्हें कोई मौका नहीं मिला, तो उन्होंने गालियों से बात की, बोला जा के आएगी तभी नहीं दूंगा आवास, क्या कर ली गई, मेरा क्या उखाड़ लेगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना है कर ले, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा। क्यों, ऐसा क्या कारण था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम आपको आवास नहीं देंगे? क्या कारण था, आपको क्या कारण लगा? मुझे तो कारण यही समझ में आया है कि उन्हें क्या मुझसे आपत्ति है, ये तो समझ में नहीं आया है। और उन्होंने कहा कि ऐसे गाली देते हुए बोलते हुए और बाइक स्टार्ट किए और दौड़ के निकल गए। नहीं, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। आखिरकार कोई व्यक्ति क्यों ऐसे कहेगा कि आप मतलब यहाँ चले जाइए, या फिर गाली गलौज या फिर अभद्र भाषा का? शादी हुई है वहाँ के प्रधान से कॉल पे बातें किए, और क्या बातें किए ये तो हमें नहीं पता है। अब फोन में मैं तो कान में तो नहीं सुन रही हूँ कि क्या बातें कर रहे हैं। देख सकते हैं कि 50% विकलांग है। इनका जो कहना है वो इन्हीं के मुख जुबानी आपने सुना कि आखिरकार सेक्रेटरी ने इनको फिर क्यों ऐसा बोला, इन्हीं के मुख से आपने सुना। फिलहाल ये इनका कहना है कि 2 सालों से हम आवास के लिए टहल रहे हैं। हमारी एडीएम साहब से भी बात हुई और जो यहाँ के खंड विकास अधिकारी वहाँ से भी हमारी उनकी बात हुई, तो उनका कहना है कि कुटुंब रजिस्टर में जब तक नाम नहीं होगा तब तक हम आवास के लिए पात्र नहीं इनको मान सकते हैं। फिलहाल अब
आगामी भविष्य में जैसा जैसा बिहेवियर जो यहाँ के सेक्रेटरी का रहा है वो कहीं न कहीं निंदनीय है। इस तरह के जो व्यवहार है किसी महिला के साथ नहीं करना चाहिए। महिला के साथ साथ एक विकलांग महिला से देखिए इस तरीके से ये चलती हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका पैर है और इनका कहिए तो पति का साथ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या परिवार का साथ मायके में मिल रहा है कि नहीं? जी नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो यहाँ से भी मतलब क्या सपोर्ट मतलब मायके से भी नहीं मिल रहा मुझे है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बोल रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे आदमी जो हैं गाली गलौज देते हैं, फ़ोन करके उल्टा सीधा गाली देते हैं। इसलिए मायके वाले थक गए हैं, बोलते हैं कि जा अब तू मर जा। तो क्या करते हैं पति, क्या करते हैं आपके? ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं ट्रक? लॉन्ग रोड चलते हैं, हाँ। मिर्ज़ापुर से चलाते हैं और एमपी बिहार उधर साइड जाते हैं। चलिए देखिए ये घटना रही सरिता सिंह की, और फिलहाल हम आपसे यह कहना चाहेंगे, फिलहाल जो इनकी मांगे हैं, अगर एक विशेषाधिकार भी रखते हैं विकलांग लोग की, जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं सबसे प्रथम वरीयता होता है कि विकलांगों को वो चीज़ें दिया जाए। फिलहाल अब इनका घर वहाँ भी नहीं रहते और मायके से भी सपोर्ट नहीं रहता, तो रहती कहाँ इस समय आप हैं? मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ मतलब अभी किराए के मकान में रह रही हैं। और उसके लिए भी मुझे पैसा देने के लिए नहीं है और मकान मालिक भी निकाल रहे हैं। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? और क्या करती हैं, कैसे बच्चे वगैरह भी हैं क्या? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो कोर्ट ने दिया है उसे था मेरे हाथ आदमी को कि खर्च गिरेगा तो इसे समझ में आएगा। मतलब कोर्ट ने ये कहा है कि जब इसका खर्च गिरेगा बच्चों का तब इसको समझ में आएगा। हाँ, तो मतलब उसका खर्च, जो बच्चों का खर्च है वो आपके पति उठाते हैं? हाँ जी हाँ, पति उठाते हैं। बच्चे मेरे साथ थे, तो अभी उसको दिया गया है, करीब 1 साल से ऊपर हो रहा है। तो किसके यहाँ बच्चे रहते हैं? बच्चे अभी हस्बैंड के पास हैं। कब से रह रहे हैं उनके यहाँ? 2 साल हो गए। उसके पहले बच्चे मेरे साथ थे, दोनों तो बच्चे। मुलाकात आपकी होती है? जी नहीं। तो क्या मतलब क्यों? बच्चे बात करते थे तो उनसे मोबाइल छीन लिया गया है। अब बच्चे मुझसे बात नहीं करते हैं। तुम लोगों का मन नहीं करता आपसे मिलने का? करता है, लेकिन उन लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं नहीं तुम्हें मम्मी से बात नहीं करना है। आखिरकार क्या कारण था, आपके पति से क्या कारण था, क्यों आप उनसे अलग, मतलब वो आपको अलग कर दिया फिर जैसे ये मामला हुआ? उनका अवैध संबंध एक मुसलमान से है जो कि हेतिमपुर की रहने वाली है। कितने सालों तक शादी का आपका मामला सही स्वरूप चला था? सही स्वरूप करीब साल भर चला था। उसके बाद से ये मामला होने लगा। फिर मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हो, तो बोले कि मैं दूसरी शादी किया हूँ, एक और मेरी बीवी है। 1 साल ही सही चला, तो 1 साल में आपके 2 बच्चे कहाँ से हो गए? एक बच्चे होने के बाद एक मैं गई थी तो शादी के ही एक पेट में रह गई। फिर मैं उसे गौना में गई तो उसे गोद में लेके गई, दोबारा गई तो वो वही बच्चा रह गया। पूरा 1 साल मैं मायके में रही हूँ। चलिए फिलहाल ये सरिता सिंह की तमाम घटनाओं को आपने सुना, और फिलहाल एक आवाज़ की मांग कर रही हैं फिलहाल, क्योंकि जब वहाँ से भी नहीं सपोर्ट है और यहाँ से भी नहीं सपोर्ट है तो इनको कम से कम एक आवाज़ का जो सुविधा है वो कम से कम तो प्रोवाइड कराना चाहिए। और चलिए ऐसे ही हम आशा करेंगे कि जो तमाम अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इनकी एक जांच रिपोर्ट को आगे बढ़ाएं और इनको कम से कम एक आवाज़ का जो प्रबंध है कम से कम कराएं। चलिए फिलहाल हम मिर्ज़ापुर चुनार से मैं प्रवीण, खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।